नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है आरटीएससी का, ठीक है, रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है क्या दोस्तों, रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आरटीएससी 2024। हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर। ठीक है, हाई स्कूल का हम मॉडल पेपर बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सारा मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक के। ठीक है, अगर आप इस मॉडल पेपर को चाहते हैं तो वीडियो के बीच में एक पासवर्ड बताऊंगा। आप जब उस पासवर्ड को डालोगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये हमारा हाई स्कूल का मॉडल पेपर है आरटीएससी का 2024 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप जो यहाँ पे इसमें टिक लगा हुआ है इस पे बन जाना, जो मैं बताऊंगा वही करेक्ट होगा। कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है? तो कार्य बराबर हमारा होता है शक्ति गुणे समय। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक यहाँ, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हमारे न्यूटन है। क्या है ना, न्यूटन है। फिर रीढ़ रज्जु उत्पन्न होता है, तो रीढ़ रज्जु मेडुला से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? मेडुला से उत्पन्न है। आपको कमेंट करके बताना न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी, जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की थी। अगर आपको पता होगा तो ज़रूर आप कमेंट करोगे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस दोस्तों, एक नहीं दो नहीं 4 या 5 दिवस एक साथ में आरटीएस में पूछ लिया जाता है। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूँ आप तुरंत बताइए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ठीक है, हाथी दिवस, जनसंख्या दिवस, आतंकवाद दिवस, विज्ञान दिवस, किसान दिवस, अहिंसा दिवस, युवा दिवस, मतदाता दिवस, शहीद दिवस, बालिका दिवस, ठीक है, नौसेना दिवस, थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कंपटीशन में दिवस आता ही आता है। स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। अब बताइए, जो मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? नवजात में कितनी होती हैं? कान में कितनी होती हैं? सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दिमाग में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ठीक है, मनुष्य का एक मिनट में जो दिल होता है कितना धड़कता है? तो 72। एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16। ठीक है, लेकिन जो मैं आपसे पूछा हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तुम्हारा He हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, He। ये तिरंगा में कौन सा समास है? 3 है रंग। ठीक है, जिसमें जिसमें संख्या की बात की जाए तो हमारा द्विगु समास होता है। इसका जो ट्रिक है संख्यावाची द्विगु, संख्यावाची द्विगु, तुम्हारा द्विगु समास हो जाएगा इसमें। अमित शब्द का विलोम क्या है? तो परिमित हो जाएगा। जूतम पैजार, ठीक है, तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है तो लूट मचाना। बहराइच सुल्तानपुर अरावली किस बोली की क्षेत्र है? तो अवधी। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस भाव के व्यभिचारी भाव को भी कहा जाता है? संचारी भाव को। अब हमारा शुरू हो जाता है मैथ। ये जो मैथ है टेंथ से लिया, कहाँ से लिया गया? 10th से लिया गया है। और ये जो मैथ है ये 9th से लिया। कहाँ से लिया गया है? 9th से लिया गया। ये भी 9th से लिया गया है। तो 9th और 10th के बुक से ही मैथ आता है। तो बड़ा इसका 0 हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका आपको कमेंट करके बताना है। फिर है पासिया वाला, तो 1/6 हो जाएगा। 15 वाला 21 सही हो जाएगा। अब हम साइनोनिम देखते हैं। फ्रेंडली का हमारा एमिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली का साइनोनिम एमिएबल। द गंगा इज अ होली रिवर। अब हमको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव, तो हमारा होली क्या है? पवित्र होता होली, तो हमारा एडजेक्टिव है। अब 18 का एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। अब आपको बताना है एंटोनिम। नॉलेज का बताना है एंटोनियम। क्या नॉलेज का बताना है, रिच का बताना है और कवर्ड का बताना है एंटोनियम। आई एज्यूम डॉट विथ मी, तो दैट एग्रीज क्या हो जाएगा? दैट एग्रीज। अब आपको इसमें बी इसमें स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो हमारा दूसरा से हो जाएगा बी। 21 का हमारा 121 से हो जाएगा। 22 का हमारा 27 दिन 8 घंटे हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रह हो सकते हैं? तो 7 हो सकते हैं।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो सामवेद को किसे कहते हैं? सामवेद। वेद 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। क्या? ऋग्वेद से लिया गया। हमने जीके जीएस का करा दिया, जीके साइंस, जीके हिस्ट्री, जीके सोशल साइंस, रीजनिंग का, मैथ का, कंप्यूटर का। प्लीज़ जाकर देख लीजिए। अगर आप सारा क्वेश्चन, सारा वीडियो हल कर देते हैं, दिवस का सारा देख लेते हैं, तो मैं 100% बोलता हूँ आपको आरटीएससी में नाम लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला था। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है और ये शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध, ये सब मैंने करा दिया है जीके जीएस में, ये सारा करवा दिया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में न्यायपालिका स्वरूप एकीकृत होता है। भारत का वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल से होता है। ये सब करा दिया मैंने। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल से। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? तो गरीबी उन्मूलन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। डोडो क्या है? तो डोडो क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है तो क्या रहता है? बाइट्स। क्या रहता है? बाइट्स। कंप्यूटर का 3 क्वेश्चन आता ही आता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली ऐसी चीज सिलिकॉन की बनी होती है, ये मैंने कंप्यूटर के वीडियो में सारा बता दिया है। जब आप कंप्यूटर का वीडियो देखोगे आपको एकदम हलवा लगेगा, हलवा। एक निबल कितने वीडियो के बराबर होता है? तो 4। कितने? 4। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। हमने कैलेंडर का भी वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ जाकर ये देखिएगा। ये रीजनिंग में आता है और मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। इसका हमारा बहन से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? बहन। अब हम देखते हैं नंबर एनालॉजी का जो क्वेश्चन है 38 में कौन सा हो जाएगा? हमने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बना दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका हमारा पहला से हो जाएगा। 39 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40 का या 40 से हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1940 में हुआ। कानून के समान संरक्षण वाक कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। अमेरिका का मुद्रा क्या? तो डॉलर है। जो कानून के समान संरक्षण वाक अमेरिका से लिया गया। गोदान किस तरह की रचना है? तो उपन्यास है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो राष्ट्रपति करता है। नौसेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इसका जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति ही होता है। विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में, क्या डिस्क्रिप्शन नीचे, वहाँ आपको दिवस का 2 वीडियो मिलेगा। हालांकि सारा लिंक दे दूँगा, ठीक है। जीके जीएस का, जीके साइंस, जीके सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर का, रीजनिंग का सारा दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। सारा वीडियो देख लेते हैं तो मैं 100% बोलूँगा आपका नाम आ जाएगा। दिवस आप भूलिएगा मत। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल मैंने करवा दिया है। राष्ट्रीय दिवस 22 जनवरी करवा दिया है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो अकबर की पुत्री थी। ये मैंने जीके जीएस में करवा दिया। अगर आप जीके जीएस का सारा प्लेलिस्ट देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन यूँ हल हो जाएगा, कहीं से नहीं आएगा, हमारे यूट्यूब चैनल से आएगा। आप देख लीजिए, आपका नाम आ जाएगा 100%। भारत का बिस्मार्क कहाँ का? तो सरदार पटेल को कहा जाता है, ये भी करवा दिया है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। रुडियार्ड किपलिंग किसने लिखा है? तो जंगल बुक को रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा। किसने लिखा है? जंगल बुक, ठीक है, रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा है। टाटा आईपीएल 2024 का कौन संग्रह? तो 17वां था। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के पदकों की संख्या कितनी? 6 थी। हाल ही में नेपाल के पर्यटन राजधानी घोषित किया तो पोखरा। नेपाल के जो राष्ट्रीय पशु है वो हमारा क्या है? गाय है। जैसे हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। यूरो 2024 का फाइनल किसने जीता है? तो स्पेन। पुष्पक किस हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया? चिनूक। T20 विश्व कप 2024 का फाइनल खेला गया तो न्यूयॉर्क में। 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेशी सचिव कौन है? तो हमारे हैं विक्रम मिश्री। 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसी ने? तो KP शर्मा ओली। कौन सा दिवस विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में? 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। ये सब आप याद करते रहिएगा। बजट 2024-25 में कृषि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? प्लीज़ कमेंट नो। आप कमेंट करो या ना करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं फिर बोलता हूँ, आरटीआईसी का जितना मॉडल पेपर है आप हल करके जाइएगा।
जब भी आप आरटीएससी की तैयारी करो, फिर बोलता हूँ, जीके जीएस का प्लेलिस्ट, जीके साइंस का प्लेलिस्ट, जीके हिस्ट्री का प्लेलिस्ट और रीजनिंग का प्लेलिस्ट, मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट, रीजनिंग का, कंप्यूटर का सारा देख के जाइएगा। दिवस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख के जाइएगा। हिंदी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का देख के जाइएगा। सारा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप देख के जाते हैं आपका नाम 100% आएगा। साइकिल पाएंगे, बहुत अच्छे अवार्ड पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ आप कमेंट करना आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस विलेज से हो, किस शहर से हो, कहाँ से हो, पृथ्वी के किस कोने से हो। प्लीज़ कमेंट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।